आज की इस वीडियो में हम निर्मल वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में हुआ था और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास में एमए किया। फिर वे चेकोस्लोवाकिया चले गए और वहाँ चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। निर्मल वर्मा हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर समान अधिकार था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी यूरोप के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख रिपोर्टाज लिखे। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। अगर देखें पूरा जीवन उन्होंने बहुत अलग अलग कार्य किए, लेकिन उनका जो प्रसिद्धि है, जो उनकी खासियत है, वो हिंदी साहित्य में विभिन्न कृतियों के लेखन द्वारा है। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ आदि संग्रह हैं। उनके कहानी संग्रह हैं वे दिन, लालटीन की छत, एक चीथड़ा सुख तथा अंतिम अरण्य। ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। रात का रिपोर्टर, जिस पर एक सीरियल भी तैयार किया, उनका उपन्यास है। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण संकलित हैं। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह हैं, जिनमें विविध विषयों को सम्मिलित किया गया है। 1985 में कौवे और काला पानी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा की जो भाषा शैली अगर हम कहें तो उसमें अनोखी कसावट है, जो विचार सूत्र को गहनता विविध उदाहरणों से रोचक बनाती है। जहाँ कोई वापसी नहीं, ये निर्मल वर्मा का क्या यात्रा वृत्तांत है। और कौन से मुख्य उसकी पुस्तक है? धुंध से उठती धुन, उसमें संग्रहित है, संकलित है। सिंगरौली 1983 लिखा है उन्होंने। इस समय जब उन्होंने यात्रा की सिंगरौली की, वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर। आम के पेड़ों से घिरा गांव, जहां आम झरते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों का सूनापन है। ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे झरता है। कारण पूछे जाने पर चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है। क्या घोषणा हुई? कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अन्य गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो दृश्य दिया गया है गांव का, पेड़ों से घिरा हुआ गांव है और बहुत ही दिखा रखा है कि एक खुशहाल, लेकिन धीरे धीरे इसमें किस तरह से उजाड़ हो चुका है, दरारें पड़ गई हैं, पेड़ भी बिल्कुल जैसे शांत हो गए हैं। उनको देख रेख करने वाला, उनके साथ रहने वाले जो प्राणीजन हैं, वे यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। ये जो यात्रा वृत्तांत है, जहाँ कोई वापसी नहीं। बच्चों, यह विस्थापन, पलायन की समस्या को लेकर लिखा गया कि सरकारी घोषणाएं होती हैं, कभी आपातकाल के नाम पर या फिर विकास के नाम पर गांव के गांव उजड़ जाते हैं। उजड़ना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो दोबारा नहीं बच सकता उसे उजाड़ ही कहा जाता है। पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए गए हैं, पूरे के पूरे गांव का विस्थापन कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और यहाँ पर गांव का विकास होगा, इस कारण यह गांव खाली करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, जब गांव खाली होता है, लोगों को एक स्थान से हटाया जाता है, वे वापस नहीं बस पाते। एक भरे पूरे पेड़ को अगर हम उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं तो वह नहीं पनप पाता, क्योंकि उसकी जड़ें उस ज़मीन के माकूल नहीं होती। उस ज़मीन, उसकी जड़ों को वहाँ की मिट्टी
को वह स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वह सूख जाता है। वैसे ही एक व्यक्ति जिसका बचपन, जिसका पूरा जीवन एक जगह बीता है जहाँ उसने अपने लिए सुख संपदाएँ जुटाई हैं, आसपास का माहौल उसे आनंद देने लायक है, उसे वहाँ से उठाकर किसी अन्य जगह जब भेज दिया जाता है तो वह उस जीवन में रच बस नहीं पाता, वह अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पाता। यही स्थिति यहाँ बताई गई निर्मल वर्मा के द्वारा। निर्मल वर्मा ने बताया कि जब अमझर से लोगों को हटाया गया तो मानो पूरा का पूरा गांव जब वहाँ से हटता है तो पेड़ भी एक मूक विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं कि क्यों इंसानों को हमारे, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का बहुत ही पवित्र और बहुत घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है तो प्रकृति मनुष्य पर। तो यहाँ जब मनुष्य उजड़ता है तो आम के पेड़ भी जीवित रहकर क्या करेंगे। पूरा का जब आपदा आती है तब वहाँ से जब मनुष्य को विस्थापित किया जाता है तो उन्हें एक ये सहारा होता है कि उनके जीवन को बचाया जा रहा है। लेकिन जब विकास के नाम पर लोगों को उनके स्थान से दूर कर दिया जाता है, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो बेचारे विरोध के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते, उन्हें वहाँ से जाना ही होता है। और आप सभी को पता है मुआवजे के तौर पर जो मिली जगह या पैसा होता है वह उतना नहीं हो पाता जिस तरीके से मनुष्य पहले स्थान पर रह रहा होता है कि वही सभी चीज़ें वह उस मुआवजे से हासिल कर सके। निर्मल वर्मा कहते हैं, मेरे लिए एक दूसरे दृष्टि से यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गाँव से विस्थापित किसी अनाथ उन्मूलन ज़िंदगी बताते हैं। उन्मूलित मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मज़दूरों की गंदी घुटती भयावह बस्तियों और स्लम में कई बार देखा था, किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की ज़िंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुले हुए मैदानों खुलेपन में पहले ही वह रहते होंगे। वो कहते हैं अमझर जिस तरह से खाली किया गया, अमझर से लोगों को हटाया गया, ये जो लोग हैं गांव के लोग, ये जब यहाँ से हटेंगे तो वो बड़े शहरों की ओर पलायन करेंगे और बड़े शहरों में जाकर एक जो इतना अमझर गांव में रहते हुए इतने सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे थे, सब चीज़ें की व्यवस्था उन्होंने अपने अनुसार कर रखी थी और इतने साफ स्वच्छ इलाके में वे रह रहे थे, गांव में रह रहे थे जहां सारी सफाई थी, उनका रोज़गार था। जब वे शहरों में जाते हैं तो ऐसे लोग वहां जाकर मज़दूरों में तब्दील हो जाते हैं, मज़दूर बन जाते हैं। कहीं सड़क किनारे पत्थर तोड़ते नज़र आते हैं, किसी इमारत को खड़े करने में दिन रात मेहनत करते हैं, तो कहीं किसी कह सकते हैं कल कारखानों में लगे होते हैं। और जब उनके रहने के स्थान अगर हम देखें मज़दूरों को जो कि अपने घरों को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ जब जाते हैं तो एक गंदी बदबूदार बस्तियों में उन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि शहरों की जो ज़मीन है वह नहीं खरीद सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं होती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं निर्मल वर्मा कि आज़ाद भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा जाए। आज़ाद भारत के नए शरणार्थी वह लोग हैं जिन्हें विकास के नाम पर, आपदा के नाम पर उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। वे जब शहरों की ओर पलायन करते हैं और जिस तरीके के जीवन को रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वही हैं आधुनिक भारत के शरणार्थी। ठीक है बच्चे, ये कहानी की तौर पर मैंने इस वृत्तांत को आपको समझा दिया। इसके प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे, तो जितना आपको मैंने पढ़ाया उसे एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे।